नमस्कार। उदयपुर आर्य समाज सेक्टर 4 भवन में आयोजित वेद प्रचार उत्सव 18 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक आर्य समाज सेक्टर 4 हिरणनगरी उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम के तहत हवन, भजन एवं उपदेशक आचार्य योगेंद्र याज्ञिक के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित। पंडित केशव देव शर्मा भजनोपदेशक के सानिध्य में कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। कहते हैं ऐसे शुद्ध ईश्वर की आप अपने जीवन के अंदर उपासना करना, उसी की उपासना में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करना। संसार में थोड़ा सा भी कोई उपकार कर दे, हम जीवन भर उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उस ईश्वर ने हमारे लिए कितना समर्पित किया हुआ है, कितने पदार्थ दिए, कितने पदार्थों को व्यवस्थित करके हमको दिया, हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक चीजों को भरा, हमारी प्रत्येक गतिविधियों के अंदर वो ईश्वर सहायक के रूप में स्थापित है। ऐसे ईश्वर के प्रति अगर हम उसकी उपासना नहीं कर सकते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, हमसे बड़ा मूर्ख और कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। सदस्य हैं आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय श्री कुशवाहा का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। 11,000 रुपए का सहयोग देकर इसे सफल बनाया। श्रीमती कुसुम जी कोठारी ईश्वर की शुद्ध स्वरूप उसको जानकर, मानकर और उपासना कर अपने जीवन को हम सफल सार्थक करें। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसे इतना रोचक सरस आपने बनाया, इससे सीधे बात जो दिल में से निकलती, बात जो दिल से निकलती है, असर करती है। निश्चित रूप से आपका यह प्रभावशाली उद्बोधन हम सभी के जीवन में एक नए प्रकाश को लाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश जी वैदिक, उसी को आगे बढ़ाया हमारे आदरणीय भजनोपदेशक महोदय जी ने, और साथ ही प्रवचन के माध्यम से हम उसके उत्कर्ष, जन्मोत्कर्ष पर पहुंचे। पतिदेव स्मृति श्री सुरेश चंद्र जी गुप्ता, जिनका हमारे इस आर्य समाज हिरणनगरी में एक आधारशिला के रूप में कार्य रहा, धर्म प्रधान रहे, उनकी स्मृति में सुरेश चंद्र गुप्ता स्मृति वेद मंत्र पाठ प्रतियोगिता करवाती है। आपके संपर्क में जो विद्यालय हैं, कनिष्ठ वर्ग में 6 से 8, वरिष्ठ वर्ग में 9 से 12 के बच्चों के लिए ये निर्धारित है वेद मंत्र, उनके अनुवाद। आपके संपर्क में यदि ऐसे विद्यालय हैं तो उनके हमसे आप उनसे मिलवाइएगा। ये कार्यक्रम 27 सितंबर को आयोजित होगा और उसकी जो प्रविष्टि है, 2-2 बच्चे कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग से एक-एक विद्यालय से आने हैं, तो आप उसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। और जैसा कि कल भी हमने व्यवस्था की थी मातृशक्ति के लिए भोजन के लिए, पहला था 8 बजे यज्ञ, भजन और प्रवचन की सरिता का प्रवाह यहाँ होगा। सायंकाल फिर प्रातः सायंकाल 5 बजे से यज्ञ अनुष्ठान, फिर 5:30 बजे से भजन, और उसके बाद आचार्य जी के श्रीमुख से हम बहुत ही प्रेरक प्रवचन का आनंद लेंगे। परसों समापन समारोह है, उसमें भी आपको आना है। सायंकालीन सत्र में कल भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और परसों समापन समारोह में भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सभी कार्यक्रमों में आप अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। आर्य समाज हिरणनगरी उदयपुर में 4 दिवसीय समारोह संपन्न हो रहा है और इस समारोह के अंदर वेदोत्सव के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के अंदर ये मनाया जाता है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर ये समारोह हो रहा है और इस समारोह में बाहर से विद्वान पधारे हुए आदरणीय श्री पंडित केशव देव जी और मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम आर्य गुरुकुल से आचार्य योगेंद्र याज्ञिक यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस चतुर्दिवसीय समारोह में वेद के द्वारा संपूर्ण मानवता और विश्व के अंदर शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, इस विषय पर यहाँ पर चिंतन चल रहा है। आज जो सायंकालीन सत्र हमने जो संपन्न किया, इसके अंदर शुद्ध ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध ईश्वर की उपासना के माध्यम से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और तृप्ति का भाव कैसे पैदा हो, इस विषय पर विशेष चर्चा हुई। जो यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण हैं वो विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं
और बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग भी ये कोशिश कीजिए जिसके पास तक ये सूचना जाए यहाँ आर्य समाज के अंदर सम्मिलित हों इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केशवदेव शर्मा, भजनोपदेशक, आर्य समाज सुमेरपुर से हूँ मैं। 4 दिनों का उत्सव जो हम मना रहे हैं, इसमें वेद के मंत्रों के माध्यम से अच्छी अच्छी व्याख्याएं हमारे आचार्य जी कर रहे हैं और दैनिक यज्ञ से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है और श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर के सारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आर्य समाज के इन कार्यों से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो बहुत उत्साह के साथ में और बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम मना रहे हैं उत्सव को। मेरा नाम चंद्रकांता वेदिका है। मैं यहाँ आर्य समाज में महिला प्रकोष्ठ के संयोजिका हूँ और हमारे यहाँ ये वेद प्रचार सप्ताह प्रतिवर्ष चलता है। इस वर्ष भी ये वेद प्रचार सप्ताह हो रहा है। इसमें आचार्य जी पधारे हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रवचन वेद मंत्रों के द्वारा और हमें दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में हमको बता रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, शहरवासी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पधारें। ये कार्यक्रम 21 तारीख प्रातः तक चलेगा। प्रातः इसका 1 बजे समापन होगा। बाद में यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी पधारें। आपको आने वालों का सबका धन्यवाद जी। बहुत 8 बजे और सायं 5 बजे हवन, भजन और प्रवचन की सरिता यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। कल यानी 20 तारीख को प्रातः 8 बजे आइए, सायंकाल 5 बजे आइए और हवन में, भजनों में, प्रवचन में जो ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है उसको हम जानें। हमारी आर्य संस्कृति क्या है। हमारे महर्षि देवदयानंद सरस्वती के जन्म जयंती के 200वें वर्ष पूर्ण होने पर और आर्य समाज जिसकी स्थापना महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, उसके 150 वर्ष पूर्ण होने पर ये विशेष आयोजन हो रहा है आर्य समाज हिरणवरी में। और समापन समारोह जो रविवार को 21 तारीख को प्रातः 8 बजे से आरंभ होगा हवन, भजन और प्रवचन के साथ। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी पधारें, यज्ञ में भाग लें, भजनों को सुने, प्रवचनों को सुने और उसके बाद सनातन वैदिक सत्य, सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु आर्य समाज समर्पित है। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत आर्य समाज सारा वेदों पे आधारित है और ऋषि ने बहुत कह दिया कि वेदों की ओर बढ़ो, और जब तक अपन वेदों की ओर नहीं बढ़ेंगे और वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब तक वास्तविक शांति कभी आ नहीं सकती। देर सवेर वेदों की ओर जाना ही पड़ेगा और ये इसी वजह से ये वेदों का ज्ञान कराने के लिए हर साल ये वेद सप्ताह मनाते हैं। और जो प्रभु कृपा से जो भी बन पड़ता है, जो करते हैं, संख्या आती है और हमारे हिसाब से तो अच्छा चल रहा है और इसका आनंद सबको लेना चाहिए। और देर सवेर ये वेद सप्ताह सच्चाई पे आधारित है, वेद पे आधारित है और जब तक सच्चाई और वेद पे नहीं जाएंगे वास्तविक शांति आ नहीं सकती।